Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 4.2 question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. आपको स्टेप बताना होगा जो स्टेप यूज़ करके वेरिएबल को सेपरेट करते हो और इक्वेशन को सॉल्व करते हो. क्वेश्चन नंबर सी. 20p/3 equal to 40. So let us define. Exercise 4.2 question number 3 bit question C. (20p/3) is equal to 40. तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 20p/3 और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 40. तो 20p के साथ 3 है तो 3 को हटाना होगा. तो स्टेप 1. फर्स्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में 20p के साथ 3 है, ये 3 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में 3 को मल्टीप्लाई कीजिए. (20p divided by 3 into 3 is equal to 40 into 3. तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड को 3 में मल्टीप्लाई किया. तो वही लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड. Multiplying both the sides by 3. So this implies that 20p/3 into 3 is equal to 40 into 3. So 3 cancel. Then 20p is equal to 43 jar, that is equal to 120. (20p equal to 120. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए p के साथ 20 है तो 20 को हटाना है. तो फिर दोनों साइड में 20 को डिवाइड कीजिए. स्टेप 2. स्टेप 2. 20p डिवाइड 20 is equal to 120 डिवाइडेड बाय 20. तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोनों साइड को 20 में डिवाइड किया. तो वही लिखिए डिवाइडिंग बोथ द साइड्स. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 20. दोनों साइड को मैंने 20 में डिवाइड किया. सो दिस इंप्लाइज दैट
20p/20, 20 cancel, then p equal to 120/20. सो 120/20, तो यहाँ पे 1 0 कट कीजिए, यहाँ पे 1 0 कट कीजिए, देन 12/2, 2 6 जार 12, so that is equal to 6. तो p का वैल्यू कितना मिला? 6. Hence p equal to 6 is the solution p equal to 6 is the solution of the equation 20p/3 is equal to 40. Then let's come to the second question, number D. Three p/10 is equal to 6. 3p/10 is equal to 6. तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? 3p/10 और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है? 6 है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3p के साथ 10 है, ये 10 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 10 को मल्टीप्लाई कीजिए। स्टेप 1, थ्री p/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10। दोनों साइड को मैंने 10 में मल्टीप्लाई किया, तो वही लिखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, multiplying both the sides by 10. So this implies that 3p/10 into 10 is equal to 6 into 10. तो 10 कैंसिल, तो अभी क्या बचा? 3p is equal to 6 10 जार 60, 3p इक्वल टू 60। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में p के साथ 3 है, ये 3 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 3 को डिवाइड कीजिए। स्टेप 2, थ्री p डिवाइड 3 इज इक्वल टू 60/3। दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया, तो वही लिखिए, डिवाइडिंग बोथ द साइड, बाई 3। दोनों साइड को मैंने 3 में डिवाइड किया, सो दिस इंप्लाइज दैट 3p/3, 3 कैंसिल, देन p इक्वल टू 60/3, 60 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट इज 23 जार 60 और 3 20 जार 60, तो ऊपर क्या आएगा 20, so p equal to 20।
तो p का वैल्यू कितना मिला 20। Hence p equal to 20 is the solution of the equation p equal to 20 is the solution of the equation 3p by 10 is equal to 6. Then next come to the question number 4. Solve the following equation. Solve the following equation. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया वो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट नंबर 10p इक्वल टू 100. सो लेट अस डिफाइन। Question number 4, first number, that is A. 10p equal to 100. टेन पी इक्वल टू 100। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 10p, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 100। तो लेफ्ट हैंड साइड में p के साथ 10 है, ये 10 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड में 10 को डिवाइड कीजिए। Hence 10p by 10 is equal to 100 by 10. Dividing both the sides by 10, दोनों साइड को मैंने 10 में डिवाइड किया। सो दिस इम्प्लाई दैट 10p by 10, 10 कैंसिल, देन p इक्वल टू 100 by 10, 10 jar 100, so p equal to 10. That means hence p equal to 10 is the solution of the equation ten p equal to 100. p equal to 10 is the solution of the equation 10p equal to 100. Then next come to the second number, that is B. 10p plus 10 is equal to 100. तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 10p प्लस 10, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 100। ये लेफ्ट हैंड साइड में 10p के साथ 10 है, ये 10 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 10 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों साइड को 10 में माइनस कीजिए। So this implies that 10p plus 10
माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10। दोनों साइड को मैंने 10 में माइनस किया, तो ये लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 10 from both the sides. So this implies that 10p plus 10 minus 10 plus 10 minus 10 cancel. Then 10p is equal to 100 minus 10, that is equal to 90। तो अभी देखिए 10p इक्वल टू 90, तो p के साथ 10 है, ये 10 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 10 में डिवाइड कीजिए। So this implies that 10p divided by 10 is equal to 90 by 10, dividing both the sides। बाई 10, दोनों साइड को मैंने 10 में डिवाइड किया। सो दिस इंप्लाइज दैट 10p by 10, 10 10 कैंसिल, p इक्वल टू 90 by 10, 10 9 jar 90, so p equal to 9। Hence p equal to 9 is the solution of the equation ten p plus 10 is equal to 100। Then let's come to the question number C। p by 4 is equal to 5। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है p by 4, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 5p। तो लेफ्ट हैंड साइड में p के साथ 4 है, तो फिर ये 4 को हटाना है, तो फिर दोनों साइड को 4 में मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट p by 4 into 4 is equal to 5 into 4। Multiplying both the sides, multiplying both the sides by 4, दोनों साइड को मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया। सो दिस इंप्लाइज दैट p by 4 into 4, so 4 4 cancel, then p equal to 5 4 jar 20, so p equal to 20। so that means hence p equal to 20 is the solution of the equation p by 4 is equal to 5।